सो साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल उइके। आप जानते हैं मैं नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं और आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है होली पर्व, होली पर्व जिसे कहते हैं, आप सभी ने मनाया होगा, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म पंथों वाले लोग रहते हैं। अनेकताओं में, विविधताओं में एकता का परिचय देते हैं और सभी अपने अपने रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं के आधार पर अपने संस्कृतियों को मनाते हैं, पर्वों को मनाते हैं, त्योहारों को मनाते हैं। होली पर्व या होली त्यौहार अगर कहूँ तो विशेषतः विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। अगर मैं आदिवासियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में जितने भी पर्व और पंडुम होते हैं, त्यौहार तो नहीं कहूँगा, पर्व और पंडुम ही बोलूँगा, क्योंकि पर्व और पंडुम ही शब्द इसमें उपयोग किया जाता है, त्यौहार नहीं। जितने भी आदिवासियों में पर्व और पंडुम मनाते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक से जुड़े होते हैं, प्रकृति के समीप होते हैं, और इनके मनाने का भी मुख्य वजह यही होता है कि हम कैसे अपने जनरेशन को, अपने इस पीढ़ी को इन पंडुमों के माध्यम से जानकारी देते हुए अगले पीढ़ी तक पहुंचाएं, और अगली पीढ़ी को बताने के लिए ये पर्व बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो होली का पर्व है, इसे पुरखाओं के द्वारा होरा बाली या होरा होरी कहा गया है। जब अनाज पूर्णतः पककर तैयार हो जाता है तो इसे माँ धरती को नमन करते हुए हम और इस त्यौहार को मनाते हैं। और अगर विभिन्न राज्यों में देखें तो होली का जो पर्व है, पंजाब में अगर विशेषता देखा जाए तो होला पर्व मनाया जाता है, जो लठबाजी होती है। बरसाना में वहाँ रंग गुलाल के माध्यम से मनाया जाता है, वो उनकी अपनी संस्कृति है। और आदिवासियों की जो संस्कृति है पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर होती है, उनकी परंपराओं पर निर्भर होती है, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए होती है और बहुत ही रहस्यमय होती है। ठीक इसी तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं, होली त्यौहार को मनाते हैं, तो कभी भी प्रकृति का विनाश नहीं करते, प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचाते, चाहे वो जंगल क्यों ना हो। क्योंकि कई कंसेप्ट आया है यहाँ होली को लेकर, होली जलाने को लेकर। और दूसरी बात कि यहाँ कई प्रकार से होलिका दहन का जो कॉन्सेप्ट है, आदिवासियों में ये सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे पंडुमों में, हमारे आदिवासी पर्वों में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के जो विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको बीच में घुसा दिया गया है, उसे बीच में ला दिया गया है, जिससे हमारे आदिवासी लोग, सगा समाज भ्रमित हो रहे हैं कि हम आखिर मनाए तो मनाए कैसे और किस पर। तो इसे समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि जो होली के पर्व कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप, होलिका और भक्त प्रहलाद पर आधारित है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इन पर्वों में हमारे किंवदंतियों के अनुसार, कहीं ना कहीं पुरखाओं के अनुसार कुछ अनहोनी घटना को अंजाम दिया गया है, और अपनी विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को उच्च मानकर इस पर्व को अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज के हिसाब से मनाने और मनवाने का प्रयास किया है।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी रीति रिवाज है, अपनी अपनी परंपराएं हैं। हमारे पुरखों ने हमें जिस तरह से प्रकृति से जुड़ने का जो मार्ग बताया, प्रकृति को मानने का और मनाने का जो दर्शन दिया है, पुनेम का मार्ग, पुनेम का दर्शन, उसे हम सत्य मानते हुए समस्त ट्राइबल, समस्त आदिवासी समाज अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं। कहीं सिमगा भी बोला जाता है इसे। कई ऐसे नाम हैं, उन नामों के हिसाब से हम मनाते हैं, लेकिन सभी नाम और सभी जो रीति रिवाज आदिवासियों की होती है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर पूर्णतः निर्भर ही होती है। इसीलिए हम इसे प्राकृतिक से जोड़कर ही मनाते हैं। आज इसी पर्व को मनाते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको एक नए अंदाज में और नए तरीके से प्राकृतिक को दर्शन कराते हुए, प्राकृतिक के हलचलों को समझते हुए, जानते हुए मनाऊं। ऐसा मनाने का प्रयास किया जिससे आगे आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। क्योंकि मुझे लगा कि जितना हम प्रकृति के समीप रहेंगे, प्रकृति को जानेंगे, प्रकृति को समझेंगे, उतना ही हमें हमारे पुनेम दर्शन को समझने का मौका मिलेगा, समझने का हमें माध्यम और मार्ग मिलेगा। इसीलिए मैं इस होली के पर्व पर, इस पंडुम पर, होली के पंडुम पर कुछ विशेष जगह, विशेष स्थानों का भ्रमण किया और वहाँ पर अपने इस आनंद की अनुभूति को व्यक्त करते हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कुछ वन्य प्राणी, कुछ वनों में रहने वाले मंकियों की टोली, बंदरों की टोली के साथ अपने रंगों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मनाया, जिसे आगे मैंने दिखाया है और बताया भी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत आनंद आने वाला है और दर्शन भी मिलने वाला है। ऐसे ऐसे महान स्थलों की दर्शन आपको मिलेगी जिसे आप देखकर गदगद हो जाएंगे, उनके रहस्यों को जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने पर्व को शानदार तरीके से, शानदार रूप से, अपनी अपनी संस्कृति रीति रिवाज से सभी देशवासी मनाएं और ऐसे मनाएं जैसे कि किसी को कोई भी प्रकार की आपत्ति ना हो। अपनी संस्कृति, अपनी जगह, अपने लिए सबका एक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाने का प्रयास करें। आइए जानते हैं मैं अपने इस पंडुम को किस तरह से मनाया है, व्यक्त किया है। समझते हैं, जानते हैं। देखिए, बहुत मजा आने वाला है साथियों। मैं विचारों को व्यक्त किया है, उनको जाना है, समझने का प्रयास किया है। तो आइए आपको मैं दर्शन कराता हूँ उस पवित्र पावन भूमि राजा भोज की, जो इतनी विशाल और इतनी महान है कि आप देखेंगे, उसको दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर यहाँ उस मंदिर को या उस स्थल को बनाया है, उस ठाना को बनाया है। उसकी जो सौंदर्यीकरण है, उसकी जो बनावटी है, किस तरह से है, सभी आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली शिवलिंग, लगभग 22 फीट की यहाँ शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग बनाया गया है।
तो ये सभी की जानकारी आपको अंदर जाकर उसके एक एक स्तंभ को दिखाऊंगा, एक एक चित्रकारी, एक एक कलाकारी को आपको दिखाऊंगा, एक एक चट्टान के बारे में वहाँ आपको बताऊंगा और दर्शन कराऊंगा। आइए सबसे पहले आपको मैं उस तपोभूमि की ओर ले चलता हूँ, उस रहस्य की ओर ले चलता हूँ जहाँ 88 स्तंभों में से प्रथम जोड़ी कोसोडुम और मूलादाय थी, मध्य जोड़ी माता गौरा और शंभु थे, और लास्ट जोड़ी, अंतिम जोड़ी माता पार्वती और शंभु थे। तो ये जो जोड़ी है, अंतिम जोड़ी माता पार्वती, उसी के तपोभूमि है, उसी के एक गुफा है, कंदर है, जिस पर अन्य खतरनाक प्राणी वहाँ वन प्राणी रहते थे, जैसे शेर जैसे। उस गुफा की भी आपको दर्शन कराऊंगा, वहाँ की रहस्य को दिखाऊंगा, वहाँ की गुफा में बनी हुई चट्टान के अंदर जिस तरह से वहाँ आज कई प्रकार की मानव द्वारा गढ़ दिया गया, ये सब की जानकारी आपको एक एक करके मैं आपको दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, ले चलता हूँ आपको माता पार्वती की उस तपोभूमि पर, उस गुफा पर। ये तपोभूमि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के पूरब दिशा में उस महान शिवलिंग का स्थल है जो राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है, और उसके ठीक पश्चिम दिशा की ओर बेतवा नदी के एकदम किनारे ये तपोभूमि है माता पार्वती की। इस तपस्या स्थली है, इतना बड़ा गुफा, इतना बड़ा चट्टान है जिसको आप हैरानी होगी, जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि हमारे पुरखाओं ने पहले गुफा कंदरों में किस तरह से रहकर तप किया है, जब और प्रकृति को समझा है, प्रकृति के हलचलों को जाना है, समझने का प्रयास किया है। इस सभी की जानकारी आपको इस गुफा को निहारती हुई दिखाऊंगा। किस तरह से यहाँ की जो प्रवेश द्वार है, किस तरह से यहाँ की जो सौंदर्यीकरण है, किस तरह से यहाँ की जो प्रकृति की अनुपम सौंदर्यमय है, किस तरह से जो यहाँ की प्रकृति की जीव जंतु आसपास उनकी आवाज़ें हैं, किस तरह से यहाँ की जो अनुपम अदृश्य, अनुपम रहस्य, जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की सबसे बड़ी प्रकृति की सौंदर्यीकरण और तपोभूमि की वो रहस्यमय गुफा, जिसे मैं अंदर जाकर आपको दर्शन कराऊंगा। आइए दर्शन करते हैं हम उस तपोभूमि को, जिसे मैं आपको दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है। ये वो गुफा है जहाँ किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि माता पार्वती यहाँ आकर तप की थी, और कुछ विद्वान गणों के मतानुसार बताया जाता है कि यहाँ तप करने के बाद, अखंड तपस्या करने के बाद माता पार्वती शंभु से विवाह भी किया था, मणिमिंग भी की थी। इसी तपोभूमि की जो दृश्य है बेतवा नदी के किनारे, कितना रहस्यमय है, कितना सौंदर्यमय है, जिससे हम प्रकृति के समीप आकर एकदम एकांत में, रहस्यमय अपने चिंतन मनन करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया इससे और कोई जगह नहीं हो सकता। जितने भी गुफा कंदरों में आप जाएंगे, चाहे वो कछारगढ़ की हो, वहाँ पर भी किस तरह से हमारे पारिक उपालिंगों ने प्राकृतिक दर्शन को समझा है, जाना है, और अपनी तपस्या तपोबल के बलबूते पर समाज को, इस आदिवासी समाज को, गोंडियन समाज को मार्गदर्शन दिया है। ठीक उसी तरह से ये भी तपोभूमि है जहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आइए दर्शन कीजिए। यहाँ कुछ ऐसी आपको पत्थर की अनगढ़ी
मूर्तियाँ जैसी नज़र आएंगी जिसकी कोई सिर भी नहीं है। तो कहीं हालांकि इसमें कुछ कलर अभी लगा दिया गया है, ये अभी का है, बाद का है, लेकिन जो प्राचीन है वो अंदर आपको दिखाई देगी। उस चट्टान के माध्यम से आप अनुमान लगाइए कि इस चट्टान के अंदर वो कैसे तप करते रहे होंगे, कैसे एकाग्र हो जाते रहेंगे और कैसे प्राकृतिक फड़ापन को समझने के लिए, उसके दर्शन को जानने के लिए, पुण्य के मार्ग को समझने के लिए वहाँ तप करते रहेंगे। ये माता पार्वती की इस गुफा को देखिए, समझिए, जानिए। इसके बाद यहाँ से आपको मैं दर्शन कराते हुए ले चलूँगा महानगरी राजा भोज के महान वो अनगढ़ महान पुरखाओं के बनाए हुए वो चट्टान, जिसमें वो रैंप जिसमें से उन्होंने महल को बनाया है। उन्होंने एक एक चट्टान बिछाकर, एक एक चट्टान को जोड़कर उस महल को बनाने का प्रयास किया है, जो कि अधूरा ही रह गया है। और किंवदंतियों के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि वो एक ही रात में बनाया है। और इसके इर्द गिर्द जितने भी, चाहे वो तपोभूमि के इर्द गिर्द हो या शिवलिंग वाले जो स्थल है उसके इर्द गिर्द, कहीं भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ एकदम बहुत नक्काशीदार चट्टान नज़र आएंगे, बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे, जिसमें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मिस्त्री के द्वारा, कोई कारीगर के द्वारा बहुत बारीकी से कारीगर किया गया, बनाया गया। लेकिन साथियों, यह प्राचीन स्थल है। यहाँ की जो चट्टानें हैं, इस नदी के इर्द गिर्द जितनी भी चट्टानें हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ पेंटिंग है, कुछ चित्रकारी है। उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की सबसे मज़ेदार, यहाँ की जो वानर ग्रुप है, जो यहाँ के वानरों की टोली है, हमने किस तरह से उनके साथ में इस पंडुम को मनाया है, इस पर्व को मनाया है, आपको सब दर्शन कराएंगे। आप देखिए, बहुत साथ में बैठे हुए हैं। आज की होली हम जी वानर हैं, इन्हीं परिवार के साथ हम किस तरह से खुशियाँ अगर प्रकृति में जुड़ना चाहें, प्रकृति को समझना चाहें, तो बिना वन प्राणी के सिखा रहे हैं। हम प्रकृति को अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए या बिना पक्षी के हम साथ में अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हमें आज की होली हम ने हमें टोटे इन्हीं परिवार के साथ एक खुशियाँ हमारी प्राणी मनाई जा रही जैसे, है। चाहे वो शानदार शेर तरीके से हो, चाहे वो कोई भी प्राणी, एक पेड़ दिया है, एक पक्षी दी है, तो इनसे हम अपने टोटे व्यवस्था के अनुसार समझ सकते हैं और कैसे उनका संरक्षण करें, ये सभी प्रकार से। इसलिए आज हम इस होली के पंडम को, होली के पर्व को आनंदमय मनाते हुए कितने अद्भुत तरीके से उनके साथ भावनाओं को समझते हुए आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो हम मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे के भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं कि मैं जितना हो सके प्रकृति से जुड़ूं और आपको भी बताना चाहूँगा कि आप भी जुड़िए, पुनेम के मार्ग से जुड़िए, पुनेम के मार्ग को समझिए, पुनेम के दर्शन को जानिए। आपको आश्चर्य होगी कि हम और हमारी आदिवासियों की इतनी महान दर्शन, इतने महान मार्ग, जिसको समझने के लिए विद्वान गणों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन उनके बताए हुए, उनके बनाए हुए मार्ग को हमें समझना है, जानना है और उनके मार्गों का अनुसरण करना है। इसलिए चलिए समझते हैं, जानते हैं। और सबसे पहले तो आपको दर्शन करा देता हूँ मैं इस महान स्थल के, भोजपुर की नगरी, राजा भोज के बनाए, राजा भोज के द्वारा बनाए हुए इस
अद्भुत विशाल शिवलिंग की, जो 22 फीट, लगभग 22 फीट ऊंचा है। आइए दर्शन करिए, और अंदर जाकर एक एक स्तंभ की दर्शन कराऊंगा, एक एक चित्रकारियों की दर्शन कराऊंगा कि वहाँ किस तरह से चित्रकारिता किया गया है, किस तरह से गढ़ा गया है, वहाँ किस तरह से जब उसमें जल रखने के लिए या जल चढ़ाने के लिए उसमें वो बनाए, तो किस तरह से बाहर की ओर उसके जो पानी के जाने का रास्ता है वो किस तरह से बनाया गया है। उसके अद्भुत चित्रकारिता को आप जानेंगे, देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखिए, दर्शन कीजिए। आज मैं आपको इस पंडुम के, इस होली पर्व के रूप में आपको दर्शन करा रहा हूँ इस महान स्थल की, जो राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है। इस महान शिवलिंग की, जो लगभग विश्व में सबसे बड़ा और ऊंचा है। आइए दर्शन कीजिए। इसके जो बाहरी आवरण है उसके भी दर्शन कराऊंगा, इसके एक एक स्तंभ को दर्शन कराऊंगा, एक एक चट्टान को दिखाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ की जो परंपरा, रीति रिवाज है, किस तरह से हमारे मूल निवासी, हमारे आदिवासियों की रीति रिवाज से मिलता जुलता हुआ नजर आया, क्योंकि है ही आदिवासियों की परंपरा। पहले भी मैं बताया था आपको कि हमारे जितने भी अगर स्थल हैं तो वहाँ शमशान घाट, जल स्रोत का होना निश्चित होता है, और गर्भगृह। अगर ये 3 हैं तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं वो गोंडवाना स्थल की ओर हमें इंगित करते हैं। हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज इस तपोभूमि में आपको मैं, आज इस महान स्थल में आपको यहाँ की प्राकृतिक दर्शन कराऊंगा, प्राकृतिक चट्टानों को दिखाऊंगा। आप देखकर बहुत आनंदमय महसूस करेंगे और समझेंगे भी, जानेंगे भी, क्योंकि ऐसे चट्टान किस तरह से हमारे पुरखों ने यहाँ दिमाग लगाया होगा, कितने महान विद्वान थे उन्होंने, कि उस स्थल को बनाने के लिए उन्होंने किस तरह से रैंप बनाया है, उसे उन चट्टानों को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किस तरह से रैंप की सहायता से ऊपर ले जाया गया है, और उसे जोड़ने के लिए किस तरह से बेल के गूदा का उपयोग हुआ है। ये सभी आप देखेंगे और देख पा रहे होंगे कि ये महान चित्रकारिता, महान यहाँ की बनाने वाले विद्वान रहे होंगे। जिस तरह से आज ऐसा चित्रकारिता करना, कारीगरी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने धरोहरों को, हम अपने स्थलों को जानें, पहचानें, और अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, परंपरा को समझें, क्योंकि पुनेम का दर्शन इतना अथाह और विशाल दर्शन है जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पारी कुपालनिंगों ने हमें एक रास्ता बताया है, एक मार्ग बताया है, जिसके माध्यम से हम उस दर्शन को, पुनेम दर्शन को, प्राकृतिक दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसी कड़ी में आपको और भी यहाँ की जो रहस्य है, और भी यहाँ की जो रहस्यमयी बातें हैं वो भी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आइए, आपको सबसे पहले मैं वहाँ के इर्द गिर्द चट्टानों के दर्शन कराऊंगा, और वहाँ की जितनी भी बनावट हैं, एक एक पत्थरों को जो नक्काशीदार हैं, जिनको पुराने हमारे पूर्वजों ने गढ़ा है, उन्हें दिखाने का प्रयास करें। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात,
आज इस पंडुम के माध्यम से मैं प्रकृति की हलचल को, एक दूसरे की भावना को सम्मान करते हुए, जिस तरह से आज ये पंडुम और ये पर्व यहाँ की वानर टोली के साथ हम मना पा रहे हैं, उसे भी दिखाने का प्रयास करूँगा, एंजॉय कराने का प्रयास करूँगा। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये पर्व ही है। पर्व के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं एक प्रकृति की नई दिशा की ओर जाने का मौका मिलता है, जाने का एक माध्यम होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें अपने धरोहरों को, अपने स्थलों की जानकारी देने का ये पर्व है, ये पहुंचाने का पर्व है। एक जनरेशन से आगे की जनरेशन तक पहुंचाने का ये पर्व है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस पर्व और इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए, जानिए, परखिए और एंजॉय कीजिए, जिससे कि आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक पुण्य दर्शन की ओर अग्रसर होंगे, पुण्य प्राकृतिक दर्शन को समझेंगे, प्राकृतिक दर्शन को मानेंगे, प्रकृति को हर हलचल को समझेंगे, जानेंगे और निहारेंगे भी, और अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। इसलिए साथियों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण रहस्य मिलेगी। कैसे विभिन्नताओं में एकता को परचम लहराते हुए आज हम इस पर्व को मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए आपको भी मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और अनेकताओं में एकता का परिचय देते हुए मनाइए और सुंदर तरीक़ा से मनाइए। अपनी रीति रिवाजों की ओर लौटिए, अपनी परंपराओं की ओर लौटिए और इस पर्व को मनाइए, एंजॉय कीजिए। साथियों, इस एंजॉय करते हुए इन स्थलों को मेरा दिखाने का मकसद यही रहा है कि आप जानिए, समझिए और इन स्थलों का दर्शन, ऐसे महान स्थलों का दर्शन कीजिए जिससे हमें हमारी धरोहरों के बारे में, हमारे पुरखाओं के अनुपम रहस्य के बारे में पता चलेगा। और यहाँ की जानकारी आने वाली अगली वीडियो में और बेहतरीन तरीक़ा से रहस्यमय जानकारी को मैं बताऊंगा। आज ये होली पर्व के रूप में, होली पंडुम के रूप में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक हमारी वानर टोली से मिलाने का प्रयास था, हमारे प्राकृतिक रहस्यमय दर्शन को बताने का एक प्रयास था और राजा भोज के द्वारा बनवाए हुए अद्भुत विशाल शिवलिंग को दर्शन कराने का प्रयास था और माता पार्वती की तपो भूमि, उस गुफा को दिखाने का प्रयास था। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास किया जिसके माध्यम से आप सभी दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम हमारे धरोहरों को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उनके बारे में अध्ययन करेंगे नहीं, तब तक हम अपने परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति से अधूरा ही रहेंगे। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि आप दर्शन कीजिए, देखिए और अपना राय, अपनी विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़देव, जय गुणवान, जय संविधान।